जय श्री राम दोस्तों। 2012 के बाद से एक जनरेशन गैप हो गया है और इन 12 सालों में जो नए लड़के आए हैं उन्होंने उससे पहले का दौर नहीं देखा। ना किसी लाइन में खड़े हुए और ना कोई समस्या देखी। और अब जब वो आए होंगे दुनियादारी में तो उन्हें सब कुछ इजी लग रहा होगा। और ये जो जेन जी हैं शायद इसीलिए इनके विचार में और तब के विचार में यानी हम लोगों के विचार में काफ़ी फ़र्क है। उस समय का दौर हमसे ऊपर की पीढ़ी की तो बात ही छोड़ दीजिए, मैं अपने तक का ही बताता हूँ। उस समय दोस्तों एक सिलेंडर गैस का लेने के लिए 3 दिन दौड़ना पड़ता था। हर रोज़ 4 घंटे 5 घंटे लाइन में लग के कभी कभी तो दिन भर लग जाता था एक गैस के सिलेंडर के लिए। लाइन में लग के 3 दिन, उसके बाद गैस मिलता था। कभी कभी झड़प हो जाती थी, किसी से हाथापाई हो जाती थी, ये आम बात है। लेकिन थोड़ा और सोचिए कि अगर किसी के घर कोई जेंट्स ना हो, अगर लेडीज हो, तो उसके लिए कितना मुश्किल होगा। अगर वो गैस का सिलेंडर आपको 300 में ही मिलता था, उसके पीछे आपका कितना नुकसान हो जाता था। आज 1000 लगता है, तुरंत गैस मिल जाता है, कितनी सहूलियत है। लेकिन जो जेन जी है उसने वो दौर नहीं देखा है। या फिर यूँ कहे कि बैठे बैठे सारी चीज़ें मिल जा रही हैं तो अब समस्याएं छोटी लगने लगी हैं। एक खाता खोलने के लिए 20 दिन चक्कर लगाना पड़ता था। 5 दिन दौड़ो तो बैंक वाले खाता खोलने का फार्म देते थे। उस फॉर्म को भरिए, फिर खाता खोलने के लिए दौड़िए। ज़ीरो बैलेंस पे कोई खाता खोलता नहीं था। स्टूडेंट अकाउंट अगर विद्यालय की तरफ से खुल गया तो खुल गया, नहीं तो ऐसे आपका ज़ीरो बैलेंस का खाता नहीं खुलता था। आज आज खुल जाता है, तुरंत खुल जाता है। मोबाइल से आप खोल सकते हैं अपने हाथ से। तो ये डिफरेंस है। सड़कें बदहाल थी, लोग नेताओं को गालियाँ देते थे, सर मेरे गांव में सड़क नहीं बनी, मेरे शहर में सड़क नहीं बनी है। कितनी दिक्कत होती थी। मैं तमकुही रोड से हूँ। सड़क को लेकर जितनी समस्या यहाँ थी शायद ही कहीं थी। एक एक फीट के गड्ढे। कोई नेताजी कहते थे कि मेरी सरकार नहीं है, मैं क्या करूँ। कोई कहता था कि सांसद नहीं बनने दे रहा है, कोई कह रहा था विधायक नहीं बनने दे रहा है। विधायक कहते थे कि निधि आके पड़ा हुआ है, चेयरमैन नहीं बनने दे रहा है। ये सब क्या है। जनता नाराज़ नहीं होगी तो क्या होगी। घर से निकलेगा, किसी को दुकान जाना है, किसी को कहीं जाना है, सड़कें ऐसी होंगी कि 10 कदम चलने के बाद से आपका कपड़ा ख़राब, जूता ख़राब, चप्पल ख़राब।
अब कहीं जाना हो आपको तो कैसे जाओगे। एक बार की बात है, एक रिलेटिव मेरे आने वाले थे। हमारे शहर में एक चौक है, माल गोदाम चौक। छोटी चक्के की गाड़ी थी, बड़ी मुश्किल से माल गोदाम चौक तक पहुँचे थे। वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया, बोला बाबू गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी, बार बार गाड़ी का जो ग्राउंड है वो टच हो जा रहा है, दिक्कत हो रही है। वहीं से वो वापस चले गए। उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं सोचता था कि काश मेरे पास कोई ऐसी ताकत होती, कोई सोर्स होता कि सड़क बनवा पाता। फिर हम लोगों ने बहुत हल्ला मचाया, जो भी किया जैसे तैसे। सरकार बदली, सड़क बना, सबको सहूलियत हुई, आज बहुत आराम है। 1 किलोमीटर का सफ़र इतना मुश्किल हो जाता था कि बता नहीं सकते आपसे। आज सब कुछ आसान है, देखने में भी अच्छा लगता है अपना शहर। तो ज़ैन जी आपसे यही कहेंगे कि ज़्यादातर ज़ैन जी को बोलते हैं कि मेरे घर में तो सब मोदी भक्त हैं। उसके पीछे रीज़न है। जब आप किताबों में इतिहास पढ़ते हैं ना, उसमें ये इतिहास आपको नहीं मिलेगा जो असल ज़िंदगी में हम जीते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जल्दबाजी अच्छी बात नहीं है। प्रोटेस्ट आप लोगों ने किया, ठीक है, लेकिन पूरे भारत ने देखा उस प्रोटेस्ट में क्या हो रहा था। मैं ये नहीं कहता वहाँ स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन भारी संख्या में ऐसे लड़के थे जो उपद्रवी थे, अराजक थे, और अगर वो पढ़े लिखे भी थे ना, तो उनसे ज़्यादा शिष्ट तो अनपढ़ हैं। अगर इनको पढ़ा लिखा कहा जाए तो इनसे अच्छे अनपढ़ हैं। आप अपनी मांग रखिए, लोकतांत्रिक तरीके से रखिए, सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाइए। बस यही कहेंगे कि जल्दबाजी है मोदी को हटाने की तो ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा सरकार बनेगी तो भाजपा की। चुनाव आने वाला है, नज़दीक है। मैं निश्चिंत हूँ। जितना देश में काम हुआ है, हर तीर्थ स्थल पर जितने विकास हुए हैं, इससे पहले की सरकारों में सनातन धर्म के तीर्थ स्थानों को एकदम अपने एजेंडे से बाहर रखा जाता था। हाँ, टारगेट करने के एजेंडे में ज़रूर रखा जाता था, क्योंकि ये सबका साथ सबका विकास वाली सरकार है। इसलिए हर किसी के बारे में सोचती है सरकार, किसी के साथ अन्याय ना हो। तो सरकार का साथ दीजिए। नहीं दे सकते हैं तो कम से कम ये काम तो ना करिए कि आपके संस्कारों पर सवाल उठने लगे। आप किसी पार्टी को फॉलो करते हैं, कीजिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन देश में अराजकता का माहौल फैलाकर अगर आप चाहते हो कि चुनाव जीत जाओगे
तो बिल्कुल गलत है। सरकार ने जिस तरह से दबाव में आकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा दिया, उससे यही मैसेज आता है कि 1000 सही लोगों को भी 10 गलत लोगों के सामने झुकना पड़ता है, और वही हुआ। लेकिन सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ, लोग लिख रहे हैं कि अभी तो सिर्फ इस्तीफ़ा मांगा है, अब सरकार जाएगी। भैया, सरकार नहीं जाएगी। अगर चुनाव होगा तो फिर बीजेपी ही आएगी। और इतना याद रखिएगा, चाय वाला बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना, जिस दिन गाय वाला आ गया ना, भागने के लिए ज़मीन छोटी पड़ जाएगी। जय श्री राम। धन्यवाद।